हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और टाइम हुआ है अभी मंडे की सुबह का, लगभग 7 सवा 7 बजे का टाइम हुआ है। और उठी थी बस अभी 15-20 मिनट हुए हैं, बट बस उठे हुए। और उठ करके मैं बस ऊपर जाके आई हूँ गार्डन में, क्योंकि वो फ्लावर वाले जो मैंने ऊपर हर सिंगार का जो पौधा लगाया हुआ है ना, उसके फूल जो है वो जैसे जैसे अब दिन निकलेगा सारे गिरते जाएंगे नीचे। तो वो लेके आई थी मैं, क्योंकि वो खाली पेट खाती हूँ मैं। और वो फिर मैंने खा लिए थे वहाँ खड़े खड़े। और अब ये नारियल पानी पी रही थी। चाय पीनी पड़ेगी वैसे, क्योंकि मुझे उबासियाँ बहुत ज़्यादा आती है जब मैं पढ़ाई करती हूँ उस टाइम। लेकिन एक बार थोड़ा ये नारियल पानी वगैरह पी लूँगी, उसके 10 मिनट बाद चाय पीऊँगी। चाय अभी चढ़ा दूँगी, धीरे धीरे बनती रहेगी, फिर चाय पीऊँगी, तब तक इसका असर हो जाएगा। और लेट उठी थी, इसका कारण यही है कि रात को लेट सोती हूँ, कभी 12 बज जाते हैं। कल तो 12:30 हो गए थे। एक थी क्लास लगा रही थी मैं इसमें फ़ोन में ही, तो उसकी वजह से पूरी लगाई वो। और वैसे 11:30 तो नॉर्मली होते ही होते हैं, और फिर नींद आने में 1 बज जाता है। तो फिर सुबह लेट ही उठती हूँ, और पूरा दिन बस पढ़ने में जाना है, तो ये सोचती हूँ चलो 1 घंटा और ज़्यादा सो लूँ तो थकान नहीं आएगी दिन में ज़्यादा। तो बिजी शेड्यूल आजकल ज़्यादा ही चल रहा है, 1.5 महीने बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हाँ, कभी मन हुआ, जैसे आज मेरा मन किया ब्लॉग बनाने का, वैसे कभी मन किया तो बना लूँगी। और कंटिन्यू ब्लॉग तो अभी फ़िलहाल नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि पढ़ाई के अलावा और क्या दिखाऊँ आपको, क्योंकि हर टाइम पढ़ती रहती हूँ, तो ब्लॉग में क्या दिखाएं, बस वही है। 2 इतने इम्पोर्टेंट पेपर हैं मेरे, यानी कि कंपटीशन एग्ज़ाम हैं। दोनों ही जो मैंने लाइफ में अपनी जितनी भी पढ़ाई की है वो सब दिखाने का है। और मैंने तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, बाकी देखते हैं क्या होगा आगे, क्योंकि कुछ किस्मत भी साथ देती है। किस्मत इतनी ज़्यादा ख़ास है नहीं मेरी। चलो देखते हैं, हिम्मत से हराएंगे या फिर किस्मत हमें हरा देगी। तो चलिए अब आपको छत का व्यू दिखाते हैं, और जो सुबह सुबह मैं फूल तोड़ कर लाई थी वो भी दिखाऊंगी, और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों खाती हूँ, किसने बताया था, वो सब बताएंगे आपको। चलिए मिलते हैं छत के ब्लॉग में। और ये गली में झाड़ू लगाने के लिए आते हैं, सुबह सुबह आए हुए थे। और वैसे तो झाड़ू सब अपने अपने लगा ही लेते हैं सामने सामने तो, लेकिन जब ये भैया जहाँ पर ये लगा रहे हैं ना, ये वाला जो जैसे एरिया है ना, जो मैं उंगली करके बता रही हूँ, ये वाला एरिया, यहाँ पर इतनी गंद मची रहती है, क्योंकि गायें वगैरह आती रहती है। यहाँ पर क्या है कि गायों को खाने के लिए किचन का कचरा वगैरह डालते रहते हैं सारे लोग, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। गोबर भी कर देती है गाय वगैरह। और जो मेरे काम वाली है वो मेरी सीध में करके आ जाती है बस, और जो उधर बगल में जो घर है उनके काम वाली है वो अपनी सीध में काम करके चली जाती है। और बीच का ये एरिया ना, जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो, इस तरीके से गंदा ही रहता है। तो कभी जैसे मैंने बाहर निकल के जैसे कभी लगा दिया हो तो ठीक है, वरना गंदा ही रहता है, कोई नहीं लगाता वहाँ पे झाड़ू। तो मैं 5-10 दिन से लगा के आती हूँ। और अब जब से ये लगाने के लिए आने लगे हैं, लगभग हो गया इनको महीना तो नहीं हुआ, कम ही हुआ है, तो तब से ये अच्छा सुंदर रहने लगा है। यहाँ से जगह जो अच्छी रहने लगी है। ये सारे लोग बातें कर रहे थे और मैं आ गई हूँ छत के ऊपर। और उठते ही आई थी मैं सुबह ही, क्योंकि मुझे हर सिंगार के जो फूल है वो लेने थे पौधे के। तो वो है ना, धूप में गिरते रहते हैं, नीचे गंदे हो जाते हैं, मिट्टी वगैरह में गिर जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो लगे लगे है ना, उनको ही तोड़ लाती हूँ मैं। और ये मैं दिखा रही थी धनिया, अच्छे से नहीं उगा है ये, कुछ निकल गया और कुछ निकल भी रहा है, अभी लग रहा है निकल जाएगा। कभी तो सोचती हूँ थोड़ा और लगा दूँ खाली एरिया में, लेकिन निकल रहा है अभी, शायद निकल जाए। और ये मधुमालती की बेल है जो हमारी अच्छे से नहीं बनी, और इसका रीज़न यही हो सकता है कि ये जो प्लास्टिक का डिब्बा है ना, इसके अंदर पहले ये थैले में थी, और वो थैला है ना ऐसे कैसे इसके अंदर रख दिया। उसको निकाल के रखते तो शायद और अच्छा हो जाता है ये।
तो जितना ज़मीन में बनती है ना उतना नहीं बनी। वो सामने उधर दिख रही होगी शायद वो घर के, उनके बहुत अच्छी बनी हुई है, बिल्कुल ऊपर चौथी मंजिल तक गई हुई है, और ये नहीं बनी। और ये भी खास इतनी नहीं चल रही है, लग रहा है दोनों की जड़ें बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि ये जो गिलोय की बेल और जो मधुमालती बेल है वो एक ही उसमें है, बॉक्स में, तो अच्छे से नहीं चल रही है। और ये छत पर लकड़ियाँ रखी हुई है, मैं दिखा रही थी आपको। लकड़ियाँ लाए थे कहीं से, और सर्दियों में अभी थोड़ी आग जलाया करेंगे, जैसे बाजरे की रोटी बना ली हो या पानी गर्म कर लेते हैं। ये कुछ झाड़ियों के हैं जिनके ऊपर पहले बेल चढ़ाई हुई थी, फिर मैंने इनको रख दिया कि सर्दियों में आग जगाने की काम आएगी, क्योंकि आसानी से जग जाएगी ये, इससे आग जो है वो, क्योंकि पतली लकड़ियाँ हैं ये ईंटें रखी हुई है, चूल्हा बनाएंगे इससे। और ये मैंने इसमें लगाया है चप्पन कद्दू, और उसमें से कुछ पौधे निकल आए हैं और कुछ मैंने कल और लगा दिया इसके अंदर। भाई इसमें से कोई अच्छे ना बने, जैसे कई वीक रह जाते हैं ना, तो उनको भी निकाल दूंगी मैं, और जो अच्छे रहेंगे उनको रख लूँगी। और ये मिर्ची का पौधा था, बिल्कुल ही ख़राब हो गया था, तो इसको निकाल दिया है। ऐसे ही बीमारी अगर कोई आई है इसमें तो इनमें और आ जाएगी बेलों में। ये नई बेल निकल रही है एक और, शायद ये चप्पन कद्दू ही होगा। और पिछले साल भी हमने 3-4 सब्जी खाई थी चप्पन कद्दू की, बाद में ख़राब हो गई थी बेलें, मैंने दिखाया था अपने ब्लॉग में भी पिछली बार की। और यहाँ भी मैंने इसमें क्यारी में भी कुछ चप्पन कद्दू के बीज और लगाए हैं, जो अच्छी रहेगी, इनमें से 5-7 पौधे रख लेंगे, बाकी सारे निकाल देंगे। और ये है हरी मिर्ची का पौधा, इसने एक बार फल तो इतना सारा दे दिया है, और अभी काफ़ी टाइम हो गया, इक्के दुक्के ही फूल आ रहे हैं बस, कुछ एक मिर्ची बन रही है, ज़्यादा नहीं। पीछे बहुत सारी लगी थी इनके, और छोटा ही पौधा है ये, अभी लगाया था। और ये है लौकी की बेल, जो इसके लिए ये जाल सा भी बना दिया चढ़ने के लिए। और ये मैं दिखा रही थी आपको कि यहाँ पर ये देखो छोटी सी लौकी आई हुई है, देखते हैं बनेगी कि नहीं बनेगी वो तो, क्योंकि मौसम ही अब ऐसा है, ये 1-1.5 महीने में ही बस फिर सर्दी आ जाएगी, तो ये नहीं चलेंगी आगे। हाइब्रिड बीज है तो ये जल्दी जल्दी फल भी आ जाते हैं इसके अंदर। और 2 लौकी की बेल है ये, तो देखते हैं सब्जी बनेगी कि नहीं बनेगी, वो तो आगे है। और ये 2 यहाँ पर जो तोरई है उनकी बेल है, लगी हुई है ऊपर इसके। और ये देखो यहाँ पर 2 ही बेल है बस। और ये इसको भी एक साइड में सोच रही हूँ कि ये एक साइड में फैले और ये एक साइड में, एक दूसरे के अंदर ना फैले, तो डेली इनकी जो टहनियाँ पकड़ पकड़ के मैं एक साइड में करके आती हूँ कि एक साइड में ही रहे ये। और इसके भी तोरई लगना स्टार्ट हो गई है, 2-3 लगी हुई है, ये देखो, एक तो ये लगी हुई है, और एक 2 और है इधर, एक में फ्लावर आ गया है और दूसरी में अभी तक फ्लावर नहीं आया, तीसरी में। तो ऐसे 3-4 तोरइयों से सब्ज़ी बन जाती है एक टाइम की। तो देखते हैं कैसी बनेगी, क्योंकि यहाँ पर धूप तो आती नहीं है, और धूप के बिना इतनी ये फसलें ना इतनी बनती नहीं हैं, तो पता नहीं अब बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी ये। और ये पता नहीं इसका नाम तो क्या है पौधे का, इसके नींबू जैसे लगते हैं, ये नींबू का पौधा नहीं है। और ये है पालक, इसमें से कल ही मैं लेके गई हूँ पालक, क्योंकि मैंने पालक और गोभी की सब्ज़ी बनाई थी कल, तो अभी इसमें छोटे ही पत्ते रहे हुए हैं, क्योंकि ये मैंने पहले लगा दी थी शुरुआत में कि कुछ ये बन जाए, बाद में वो वाली पालक बन जाएगी। और ये प्याज जो उग जाते हैं ना, वो यहाँ पे ला ला के लगा देते हैं, ये इसमें भी लगाए हुए हैं। और वो पीछे मैंने दिखाए थे केले के छिलके सुखाए हुए थे, उनको सुखा करके और चूरा सा करके इनके अंदर डाल देते हैं पौधों के अंदर, तो कैल्शियम अच्छा देते हैं ये, जो सब्ज़ी वगैरह होती है उसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी हो जाती है। और ये है बिच्छू बूंटी बोलते हैं हम तो इसको। और ये बस अब लास्ट चल रही है इसकी, और फ्लावर मुझे तो नहीं लगता आएंगे, क्योंकि जलने लग गई है। और ककड़ी है ये बीज, ये ककड़ी के बीज भी मैंने लगाए हैं इसमें, देखते हैं, पहले वाले तो नहीं बने थे, और अब वाले देखते हैं लगाएं दोबारा। ये मिट्टी का थैला भरा हुआ रखा है, क्योंकि अब सर्दियों में जैसे सब्जियों के छिलके वगैरह निकलेंगे ना, तो यहाँ पर डिब्बे वगैरह मटके वगैरह में वो डाला करूँगी लाके, तो साथ में सूखी मिट्टी चाहिए होती है उनके ऊपर डालने के लिए, तो इसलिए रखी है। ये देखो पालक, यहाँ से भी मैं कल पालक लेके गई थी, खूब सारी पालक लेके गई थी छत से, और ये 3-4 दिन में फिर तोड़ने वाली हो जाएगी। और ये बाजरे के पौधे लगे हुए हैं, और ये ऐसे ही लगे थे, मेरी सास आई हुई थी तो वो जैसे सूरज को पानी देती थी ना, तो बाजरी डालती थी साथ में, तो वो अपने आप ही उग गए, तो हमने फिर इनको फाड़ा नहीं, वो पड़े हैं, क्या करना है।
ये है मिर्ची के पौधे, और ये शौक में है वैसे तो, क्योंकि ये दूसरी क्यारी में थे उधर, और वहाँ पर जैसे घिया की वगैरह की बेल थी ना, वो उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी और ये छुप गए थे, बिल्कुल ही चल नहीं रहे थे वहाँ पर। तो वहाँ से निकाल के यहाँ लगाए, तो अभी तक ये अच्छे से मतलब सेट नहीं हुए यहाँ पर मिट्टी में, तो दिन में तो ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल ही जल ही गए हो जैसे। और ये है हमारा हर सिंगार का पौधा, ये मैं कटोरी लेके आई थी, साथ में इसमें लेके जाऊँगी। ये देखो फ्लावर अपने आप गिर रहे हैं नीचे, और ये 1 घंटे में सारे गिर जाएंगे जैसे धूप तेज़ हो जाएगी। तो सोचा ले आती हूँ, तो ये लेके जाऊँगी मैं। और ये खाली पेट खाते हैं हम, वैसे तो बोलते हैं कि इसके पत्ते छाल सब कुछ मतलब बहुत अच्छा होता है, जो हड्डियाँ वगैरह होती है ना उसके लिए होता है, जोड़ों में दर्द रहता है, जिनकी हड्डियाँ जिनकी कमज़ोर होती है, बोलते हैं कि ये बहुत अच्छी होती है। और ये पता नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि ये खीरे की बेल है, कुकुम्बर की, बाकी पता नहीं, मुझे तो याद नहीं है मैंने कब लगाई ये बीज, हो सकता है हो। और ये मैं अब फूल तोड़ूंगी इनमें से, और फिर यहीं खड़े खड़े जैसे ना खा लेती हूँ। और ये बीज फूल जो है ना वो खारे बहुत होते हैं, कड़वे होते हैं, जैसे करेला होता है ना, करेले के जैसे होते हैं। करेला मान लो थोड़ा ज़्यादा होता है, ये थोड़ा कम होता है, लेकिन खुशबू इतनी अच्छी आती है, जैसे अगरबत्ती नहीं होती, अगरबत्ती में आती है वैसी खुशबू आती है इसके अंदर, बहुत ही अच्छी। तो चलो अब इनको तोड़ेंगे। तो ये मैं ताज़ा ही तोड़ के और कटोरी में भरे जा रही थी, और साथ ही साथ मैंने खाए भी खूब थे, और खारे लगते हैं इसलिए मैं एक साथ ही ना 10-15 फूल एक साथ डाल लेती हूँ मुँह में, कि एक साथ ही खारे लगे। एक एक करके खाती हूँ तो फिर वो इतना खारा लगता है कि 5-7 मुश्किल से ही खा पाती हूँ, तो ऐसे करके फिर मैं इकट्ठे डाल लेती हूँ मुँह में। तो इससे अच्छा है कि 10-15 तो जाए पेट में, ज़्यादा नहीं खाए जाते। और ये यहाँ पर है ना एक रखी हुई है भगोनी सी सिल्वर की, और ये मिट्टी लगा के रखी है मैंने, कभी पानी गर्म करेंगे चूल्हा बनाएंगे तो उसके लिए तैयार करके रखा है मैंने। और ये देखिए ऐसे हैं ये फ्लावर, अच्छे से दिख रहे हैं। अब इसके अंदर खुशबू इतनी अच्छी आ रही है अब इसके अंदर, लेकिन दिखने में जो सुंदर होते हैं ना, कहते हैं ना वो होते हैं, तो ये कड़वे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये मैं नारियल तैयार कर रही थी पीने के लिए, क्योंकि मुंह इतना कड़वा हो गया था, तो इसको पिया था मैंने जल्दी से। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।